हेलो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है वो बीपीएससी का जो नया नोटिफिकेशन अभी आया है आज, उस पर आधारित है। इसमें बदलाव किए गए हैं। जो सिलेबस है मेंस का वो चेंज किया गया है, कुछ उसमें नए चीज़ जोड़े गए हैं और कुछ जो पहले से जो चल रहे थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो कि प्री का अगर आप देखेंगे तो प्री में उसका थोड़ा सा बदलाव किया गया है उसका पैटर्न में, बल्कि बाकी सिलेबस से लगभग वही है। सिलेबस चेंज पीटी में नहीं हुआ है बल्कि मेंस में हुआ है। अब कैसे हुआ है ये आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए। तो सबसे पहला लाइन इसका पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग को लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो पीटी का एग्जाम अभी तक बीपीएससी में जो नेगेटिव नहीं होता था वो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप ए का ए में देखिए आज, कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया जाएगा उसका 1/4 1/4 एक चौथाई मतलब कि 0.25 अंक दंड के रूप में घटाया जाएगा। अमूमन यही रहता है, हर जगह 1/4 ही होता है, तो ये रहेगा। उसके अलावा आप देख लीजिए, इसी में तीसरा देखिए आप, कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन उसमें उससे पहले आप देख लीजिए क्या है कि अगर एक से ज़्यादा अगर आप गोला भर देते हैं तो उसे भी गलत ही मान लिया जाएगा। एक जो जनरल जो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। इसमें कुछ अलग नहीं है। अलग यही है कि बीपीएससी की पीटी में भी नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया। लेकिन समस्या ये है कि जो ऑप्शन ए बी सी डी के ई है, वो ई के साथ जो नेगेटिव मार्किंग हुआ है ये गलत है अपने आप में। क्योंकि ऑलरेडी ई जो है वो कन्फ्यूजिंग है और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी कन्फ्यूजिंग है। तो बहुत ही बुरा इस पर असर पड़ेगा, और असर ये पड़ेगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा गलत होंगे, लोगों के ज़्यादा आंसर गलत होंगे और उसमें जो कट ऑफ है और वो नीचे जाने की उसकी संभावना है। अब आइए सेकंड में है मेंस के बारे में लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि ये नया पैटर्न आपको दे दिया। इसमें देखिए हिंदी है 100 अंक का और उसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। दूसरा पेपर देखिए सामान्य अध्ययन पत्र 1 है, एक है इसमें 300 3 घंटे, ये चलिए पहले वाला है। उसके बाद है सामान्य अध्ययन पेपर 2, इसमें 3 अंक 300 अंक और 3 घंटे ये भी है। अब देखिए इसमें एक नया आया है निबंध ऐसे, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसे जो यूपीएससी में भी पहले से ही है और रूल आया है। इसमें है कि एक लेखन क्षमता पता चलता है किसी भी अभ्यर्थी का। मेंस के लिए तो निबंध एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 अंक का है और 3 घंटे है। लेकिन उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, उसमें है कि जो ऑप्शनल होगा वो ऑप्शनल को एमसीक्यू कर दिया गया। ये है कि अब देखिए कोई पहले होता था सिविल सर्विस में भी, पहले यूपीएससी में भी था कि मेंस में उसमें तो पीटी जो ऑप्शनल हुआ करते, पीटी में भी पहले ऑप्शनल हुआ करते थे और वो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। यूपी के मेंस में भी कुछ ऑब्जेक्टिव पहले आते थे क्वेश्चन, लेकिन अब जो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है। तो अब मेंस का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है लेखन शैली। क्योंकि कितना ऑब्जेक्टिव आपको पता है, कितने फैक्ट, कितने इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उसके लिए तो पीटी का एग्जाम होता ही है। ये थोड़ा-सा ये बेतुका लग रहा है, बिना सोचा-समझा किया हुआ है, जिसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ऑप्शनल हटाना चाहते हैं, तो आप हटा सकते हैं। हटाने के बाद डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट या कुछ भी इस तरीके का एक पेपर आप ला सकते थे। अगर आपको ऑप्शनल से इतना ही प्रॉब्लम था तो। लेकिन ऑप्शनल को लाना और इस तरीके से लाना कि एमसीक्यू पर आधारित लाना, इसका मतलब पीटी का जो परीक्षा की तैयारी होगी, अब पीटी में हिस्ट्री स्पेशल एक तरीके से तैयारी अगर आप करें, तो आप अब मेंस में आप, अगर आपका ऑप्शनल वही है तो वहाँ भी काम आ जाएगा। इसी तरीके का कोई ज्योग्राफी कर रहा है या पॉलिटी कर रहा है, एक मैं उदाहरण के तौर पर दिया था कि कोई भी विषय को एक तरह से पीटी की तरह उसको तैयार करना होगा और मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसको आप अटेम्प्ट करिए। ये बिल्कुल बेतुका है, कहीं से भी कोई इसमें लॉजिक नहीं नज़र आता है कि ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन यही है, सिलेबस आज ही ऐसा नया चेंज किया गया, 68 बीपीएससी से लागू भी हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है उसके लिए 3 घंटे बहुत टाइम है, 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा देना, तो ये भी बहुत सारा टाइम भी उसके लिए दिया गया है। तो यही है। और जो हिंदी है वो क्वालिफाइंग है, बस बाकी बाकी सब इसमें है वो स्कोरिंग नेचर का है। और बाकी वही है जो पहले से है, चला रहा है उसी है। डेट बढ़ा दिया गया है, 20 तारीख तक डेट था और उसे 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। जिनका छूट गया हो वो अप्लाई कर लें और अपनी तैयारी, अभी तो प्री का ही तैयारी करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय है, 1 डेढ़ महीना समय है एग्ज़ाम का पीटी का। तो अभी तो पीटी का ही तैयारी कर रहे होंगे सब लोग। मेंस के तैयारी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक तरफ आंसर राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे भी लिखना है। वहीं दूसरी तरफ अपने जो ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं उसको अब चेंज करना होगा पढ़ने का तरीका। तो ये रहा आज का पूरा जो इन्फॉर्मेशन आया था
जो एक नोटिफ़िकेशन आया था बीपीएससी, उस पर मैं सोचा कि ज़रा इस पे बताना ज़रूरी है। तो ये रहा आज का पूरा ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। थैंक यू।